गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 पूरा खत्म करेंगे। आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम एक्सरसाइज 2.1 खत्म किए थे। चलिए तो हम लोग चलते हैं कि 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को क्या बोलता है। तो कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए, है ना। जिसमें आप लोग का 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आप लोग को हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। क्या दिया है, x² - 2x - 8 दिया है। इसका हम लोग का पहले क्या निकालना है, शून्य। इसके बाद जांच करना है। तो पहले जान लीजिए द्विघात बहुपद बोला है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x² + bx + c, है ना। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अगर आप बराबर 0 दे देते हैं तो ये आप लोग को हो जाता है द्विघात समीकरण। लेकिन हम लोग को दिया है कौन सी, द्विघात बहुपद, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, है ना। इसका शून्य के निकालना है। तो शून्य के निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो गुना जब कीजिएगा तो x² और गुना कीजिए -8, तो आपका आएगा -8x²। यानी गुना करने पर -8x² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच में आना चाहिए। तब बीच में कितना है, -2x, तो -2x लाना है। तो जो भी गुना करके आपको आएगा उसका गुणनखंड कर लीजिए। तब गुणनखंड करेंगे 8 के, तो 2 × 4 8 और 2 दूनी 4। तो लीजिए 2 दूनी 4 और 2, यानी आपको 2 ही अंक लेना है। और वैसा लेना है कि गुना करने पर जो आप फर्स्ट और लास्ट किए थे वो आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच बनाना चाहिए, है ना। तो 4 2 ले लिए, 4 दूनी 8 भी हो गया। लेकिन हम लोग का जोड़ने घटाने पर -2 लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा वाला में माइनस लगाएंगे। तो -4 में से 2 गया तो -2 और -4 गुना 2 हुआ तो -8। अब कहना है कि x² कैसे आएगा, तो जो दोनों अंक लीजिएगा ना आप लोग उसमें x लगाइए। तो 4x और 2x, तो x गुना x करेंगे तो x² होगा कि नहीं। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग x² माइनस, है ना, 4x प्लस 2x। तो 4 में से 2 गया -2 और माइनस कितना हो गया 8। अब इन दोनों में कॉमन कितना होगा, x कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा, माइनस x आप कॉमन ले चुके हैं तो 4 बच गया, प्लस से प्लस दिए, है ना। इन दोनों में कॉमन कितना है 2 कॉमन लीजिएगा तो x - 2 × 8, है ना। अब क्या करना है, देखिए x - 4 मिल गया, है ना। तो प्लस की पट्टी पहला पद और पट्टी दूसरा पद है, तो आप x - 4 कॉमन लीजिए। x - 4 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे बचेगा x, ये हम ले चुके हैं, ये ले चुके हैं। तो प्लस कितना 2, है ना। हम लोग का शून्य के निकालना है। तो शून्य के निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 का बराबर करेंगे, है ना। 0 की क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलिए आइए तो लिखेंगे x - 4 = 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। इधर कीजिए x + 2 = 0, तो इसीलिए x बराबर -2। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो जो दो x का मान आया वही आप लोग का क्या हो गया, शून्य। तो शून्य तो निकल गया, है ना। और जो शून्य का आपका आएगा उसको आप मान लीजिएगा अल्फा, तो अल्फा बराबर 4 हो गया और बीटा बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। एक को अल्फा मानिएगा, एक को बीटा मानिएगा। अब हम लोग को जांच करना है। क्या करना है, जांच। यहाँ लिखेंगे जांच, है ना। तो इसमें 2 होता है फॉर्मूला, एक होता है शून्यांकों का योगफल, एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, है ना। तो शून्यांकों का योगफल को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है -b/a। तो देखिए अल्फा का मान कितना है 4 है, प्लस बीटा का मान कितना है -2 है, बराबर -b। तो abc का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। a का मान कुछ नहीं तो 1, b का मान -2, c का मान -8। जो अचर वाला है ना वही आप लोग का abc का मान होगा। तो -b, तो b का मान कितना -2, तो एक पहले से माइनस है -2 बटा में 1, कुछ नहीं तो कितना 1, है ना। अब 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस कितना होगा प्लस, तो 2/1। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, आपका सेम आ गया। क्या आ गया, सेम आ गया, 2 बराबर 2। तो इसका मतलब ये है कि सच में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। एक और होता है आपका गुणनफल, जिसको बोलते हैं अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान बोलिए, है ना। तो पहले अल्फा × बीटा है, तो अल्फा का मान कितना हो गया 4,
अब गुना बीटा का मान कितना हो गया, तो बीटा का मान यहाँ पे है -2 बराबर सी ए बी सी के मान -8, आई का मान कितना है 1 है ना, तो 4 दूनी -8 बराबर कितना -8, बटा में का वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस कट गया तो 8 बराबर कितना हो गया 8, ये भी सही है 8 बराबर 8 यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, तो आप लोग का पहला हो गया है ना। इसी प्रकार हम लोग दूसरा में चलते हैं, तो दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना फर्स्ट एंड लास्ट, तो 4 गुना 1 4 यानी गुना करने पर +4 और जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए, तो 4 के आप तोड़ेंगे गुणनखंड तब 2 और 2 आएगा, तो 2 लेंगे तो 2 नहीं 4 है ना, तो आपको +4 आ गया, लेकिन इसमें -4 आना है जोड़ने घटाने पर, तब -2 -2 लीजिएगा तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -4 और गुना करने पर माइनस माइनस +2 4 आ रहा है कि नहीं, यानी -2 लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4s² है ना -2s और -2s प्लस कितना 1। बोलिए इन दोनों में कॉमन कितना है 2s, तो 2s कॉमन लिया तो क्या बच गया 2s है ना, 2 दूनी 4 s गुना s² -2s ले लिया तो कितना बच गया 1, माइनस है माइनस कॉमन, चलिए तो माइनस ले लिए, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो कितना 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा 2s, यहाँ प्लस लाना है तो माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1 आ गया है ना, तो माइनस की पट्टी पहला पद है, पट्टी दूसरा पद है ना, तो क्या मिल रहा है कॉमन 2s - 1, तो 2s - 1 कॉमन आप लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा 2s, ये ले लिए तो 1 है ना। अब क्या करेंगे दोनों को 0 का बराबर, तो 2s - 1 बराबर 0 है ना, तो 2s ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसीलिए s बराबर 1 गुना में इधर आके भाग में, तो s बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। और बताइए तथा फिर लेंगे उसी प्रकार 2s - 1 बराबर 0, तो 2s ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसीलिए कितना हो गया s बराबर 1/2 यानी s का मान सेम आ गया 1/2, तो ये आप लोग का क्या चीज का हो जाएगा बीटा का मान भी, ये सूर्य वाला अल्फा का मान, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, यानी जो s का मान यहाँ पर है शून्य हो गया, इसी को हम लोग अल्फा बीटा मानते हैं, तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है ना। चलिए अब हम लोग इसकी जांच करते हैं, तो जांच में क्या होता है हम लोग को, तो जांच में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर -b, तो b का मान कितना a b c, b का मान -4 है ना, -4 b का मान हो गया, अब बटा में a, तो a का मान कितना है 4 है, एलसीएम लीजिए, तो 2 का एलसीएम 2 से 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया था 1 बराबर -4/4 है ना, जुटेगा तो 1 का 1 2 यानी 2/2 बराबर 4/4 कटेगा तो आ गया 1 बराबर 1 है ना, यानी हम लोग का जांच हुआ। उसी प्रकार एक होता है गुणनफल, तो और लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है ना, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 बराबर c/a, तो a b c का मान कितना 1, a का मान कितना 4 हो गया, तो गुना कीजिए 1 गुना 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, तो यहाँ भी 1/1 यानी बराबर आ गया, तो हम लोग का शून्य हुआ 1/2 है ना, और जांच भी हो गया, तो इसमें 1 बराबर 1 1/4 बराबर 1/4। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहला का तीसरा में, क्या बोलता है आप लोग का, तो पहला का तीसरा है 6x² -3 7x है ना, इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए x वाला एक जगह नहीं है, तो पहले आप एक जगह कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6x² -7x और -3 ठीक है। इसके बाद क्या बोले आपको फर्स्ट एंड लास्ट गुना होता है, तब गुना कीजिएगा तो 6 × 18 यानी गुना करने पर -18 और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है -7 लाना है ना, तो अब क्या कीजिए 18 का गुणनखंड निकालिए, तो 2 × 18 3 × 9, तो 3 × 9 कोमा कितना 2 यानी 2 ही अंक लेना है कि गुना करने पर वो भी आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो देखिए यहाँ पे अब किस में माइनस लगेगा तो जुटेगा या घटेगा तो -7 आएगा, तो ज्यादा वाला में माइनस लगाइएगा, तो -9 में 2 गया तो -7 बच गया। अब इन दोनों का गुना कीजिए तो 9 दूनी -18 आ गया। अब जो 2 अंक आप लिए हैं उन दोनों में क्या लगा दीजिए x लगा दीजिए, x है तो x लगाइए, s रहेगा s लगाएंगे, t रहेगा t लगाएंगे है ना, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका
6x स्क्वायर है ना, माइनस 9x प्लस 2x, लास्ट में लिखिए तो माइनस कितना 3 हो गया। इन दोनों में कॉमन कितना है, तो अगर 2 इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें तो नहीं है, तो हम लोग का 3 कॉमन है दोनों में है, तो 3x कॉमन लीजिए, तो 3 दूनी 6 यानी कितना आ गया 2x आ गया, माइनस x अब ले चुके हैं तो 3 तिया 9, प्लस से प्लस लीजिए, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो एक ले लीजिए, एक लेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, जो है जो उतार दीजिए 2x माइनस 3, ठीक है। इसके बाद ये प्लस की पट्टी पहला पर, ये पट्टी दूसरा पर, तो क्या रखें 2x माइनस 3 इसमें भी है और 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो 2x माइनस 3 कॉमन लीजिएगा इसमें, तो बचेगा 3x प्लस ये वाला ले चुके हैं 2 अब जब शून्य निकालना है तो दोनों के जीरो को बराबर कर देंगे हम लोग, तो क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0 है ना, तो 2x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर 3 ये गुना में इधर आके भागा में, यानी x का मान आ गया 3/2 है ना। एक और निकालिए तो 3x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो 3x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर माइनस 1/3, तो ये हम लोग का शून्यक हो गया। और जो शून्यक होता है वो अल्फा का मान होता है, तो अल्फा बराबर आप ले सकते हैं 3/2 और बीटा बराबर ले सकते हैं 1/3, वो भी माइनस में, ठीक है। अब जांच करना है आपको, तो जांच कैसे करेंगे यह ध्यान दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे जांच, तो जांच में होता है शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है माइनस b/a है ना। चलिए तो अल्फा का मान कितना है 3/2 है, प्लस बीटा का मान भी कितना है तो माइनस 1/3 बराबर माइनस b/a, तो ये हो गया a का मान, b का मान, c का मान, तो b का मान कितना -7, तो लिखिएगा -7 बटा में a का मान कितना है 6। चलिए इसका एलसीएम लीजिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, 2 का कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार तो 3 तिया 9, अब प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 2 गुना 1 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, तो 9 में 2 गया तो 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ गया, मतलब ये सही है। फिर शून्यंकों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का मान 3/2 है ना, अब गुना बीटा का मान कितना है तो -1/3 है बराबर c/a, तो देखिए a b c का मान कितना है -3, अब बटा में a का मान कितना है 6 है। चलिए गुना कीजिए है ना, तो 3 से 3 कट गया तो -1/2, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी -1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 बराबर 1/2, यानी जांच हो गया, हम लोग का शून्य भी निकल गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 4u² प्लस 8u। तो सम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सम में 3 वो दिया है, इसमें आपको 2 वही दिया है, तो इसमें शून्य कैसे निकलेगा, तो जब 2 को रहेगा तो आप पहले देख लीजिए क्या कॉमन है कि नहीं, तो इसमें कॉमन तो आपको दिख रहा है, तो अब कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो कितना कॉमन है 4u कॉमन लीजिएगा तो क्या बच गया u है ना, प्लस 4 दूनी 8, तो 2 हो गया। अब क्या है हम लोग को शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकाल लीजिएगा तो दोनों के जीरो को बराबर कीजिए, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया 0, ई गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो इसलिए u बराबर 0, यानी ये q का मान क्या आ गया 0 आ गया। और दूसरा कीजिएगा यहाँ पे, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो इसीलिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो u का मान एगो 0 एगो -2, ये आपका शून्य निकल गया। तो ये होता है अल्फा का मान भी अल्फा बराबर 0 बोलिए, ये होता है बीटा का मान, तो बीटा बराबर -2 बोलिए, और अल्फा का मान कितना बोलिए 0। अब आपको जांच करना है तो जांच आप कर सकते हैं, तो जांच होता है पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा का मान कितना है 0 और प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर -b, देखिए a b का मान कितना है 8, अब बटा में a का मान कितना है 4 है ना, ताकि a का मान हुआ b का मान हुआ c का मान तो नहीं है तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि c का मान होता है अचर पद कांस्टेंट, तो अचर पद तो नहीं है कुछ, तो 0 हो गया। तो जब 0 और प्लस -2 बराबर 4 दूनी 8, तो -2 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया -2 बराबर -2, यहाँ भी सेम हो गया। आप माइनस और माइनस कट भी कर सकते हैं, तो -2 बराबर -2। अब आता है गुणनफल, तो गुणनफल में कैसे जांच करेंगे,
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है आपका 0 है, 0 लिखिए आप। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है -2 बराबर सी बटा ए। तो ए बी सी देखिए सी कोष्टक नहीं है तो 0, अब बटा में ए का मान क्या होगा 4। तो 0 गुना कुछ हो 0, अब बराबर 4 से भागा दीजिए 0 में तो 0। तो आपका शून्य ये आ गया आप लोग का, ये जांच भी होगी। उसी प्रकार देखिए कि पहला का 5वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है। तो पहला का 5वां में दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। टी के जगह पे आपको एक्स भी ला सकता है ना। तो इसको किस ढंग से हल कीजिएगा, तो एक चर है एक अचर है ना। तो स्क्वायर वाला तो आपका ए का मान हो गया, और जो दूसरा वाला जो होता है मतलब एक्स वाला या टी वाला जो भी बोलिए वो बी का मान होता है। और जिसमें आपको एबीसीडी का लेटर यानी अच्छा नहीं लगा हो वो कांस्टेंट होता है, मतलब सी का मान होता है। तो ये आपका ए का मान हो गया, सी का मान हो गया, बी का मान तो है नहीं। जब भी इस ढंग का क्वेश्चन रहे एक स्क्वायर वाला बिना एक स्क्वायर वाला मतलब अच्छा, तो इसको इस ढंग से बनाएंगे कि जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, इसको आप लिखिए टी का होल स्क्वायर। 15 किसी का वर्ग नहीं होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। देखिए तो टी का स्क्वायर कीजिएगा टी स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, और रूट से निकलेगा तो कितना 15 है ना। अगर खाली 3 रहता तो √3 का स्क्वायर लिखते। तो यहाँ पे देखिए इसको m मान लीजिए इसको b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला बैठ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार जोटिंग तो एक बार घटिंग, तो आंसर इनकमिंग होगा है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो इसको जोड़िए, तो a का मतलब t है, b का मतलब √15, तो a का मतलब t हो गया प्लस b का मतलब √15 हो गया, a प्लस b इंटू ए माइनस बी। a का मतलब t और b का मतलब √15, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब शून्य निकालना है तो दोनों के 0 को बराबर कीजिए, तो t प्लस √15 बराबर 0। तो इसीलिए t बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। उसी प्रकार t माइनस है ना √15 बराबर 0, तो इसलिए t बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो ये आपका अल्फा का भी मान होता है, तो अल्फा का मान हो गया -√15 और बीटा का मान हो गया प्लस में √15 है ना। तो शून्य तो निकल गया। हमको जांचने भी बोल रहा था, तो जांचेंगे कैसे, आइए यहाँ पे लिखेंगे जांच। यहाँ क्या लिखेंगे जांच। तो होता है शून्याङ्कों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है। तो अल्फा का मान कितना हो गया, तो -15 हो गया है ना। अब प्लस बीटा का मान कितना है, तो √15 है बराबर -b बटा a। तो देखिए a का मान ये हो गया, b का मान कुछ है नहीं है ना। तो b का मान कुछ नहीं तो 0, अब बटा में a, तो a का मान कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये प्लस माइनस काट के 0, 1 से भागा दीजिएगा 0 में, तो ये भी कितना आ गया 0, यानी 0 बराबर 0 है ना। एक होता है शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान कितना है माइनस में √15 है, तो √15 देंगे माइनस में, अब गुना बीटा का मान प्लस √15 है, तो √15 है ना बराबर c बटा a। तो a b का मान नहीं है, c का मान कितना है -15, a का मान कुछ नहीं तो 1, तो √15 गुना √15 क्या होगा 225, निकालिएगा तो 15 यानी 1 15 निकल जाएगा। या इसे भी रूट में दो गो संख्या एक ही तरह की रहती है, एक निकल जाती है। तो -15 बटा में 1 का वैल्यू नहीं है तो -15, ये से ये कैंसिल हो गया, 15 बराबर 15। तो हम लोग का जांच भी हो गया, शून्य भी निकल गया, हम लोग का जांच भी हो गया। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है छठा। देखिए छठा आपका है 3x² माइनस x माइनस 4। चलिए तो क्या करेंगे, इसमें 3 गो है, फर्स्ट एंड लास्ट गुना कीजिएगा। तो 4 तिया 12, गुना करने पर कितना आना चाहिए -12, और जोड़ने घटाने पर देखिए कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। तब 12 के आप तोड़ेंगे तो 3 और 4 में टूटेगा, 3 चौ 12 है ना। अब -1 लाना है, कुछ नहीं तो -1, तो ज्यादा वाले में माइनस लगाइए। तो 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा ना जी, -1 बच गया, और 4 तिया 12 -12 आ ही रहा है, यानी लेंगे यहाँ पे 3x² माइनस है ना, यहाँ पे ले लीजिए क्या, तो 3x² प्लस कितना लेंगे 3x और -4x। देखिए 4 में से 3 गया तो -1 बच रहा है, और लास्ट में लिखिए -4। चलिए कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन 3x है, तो 3x लेंगे, 3x कॉमन ले लिए तो x बच गया, प्लस 3x पूरा ले लिए तो कितना बच गया 1। अब गुना कीजिए तो 3x गुना x 3x² और 3x गुना 1 तो 3x, माइनस इन दोनों में कॉमन कितना है
4 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, है ना। यहाँ पे माइनस लाना है तो प्लस लीजिए तो माइनस प्लस माइनस 4 हो गया, है ना। सॉरी 4 लिए तो यहाँ पे 1 बच गया। बाहर की तुलना बाहर से कीजिए, यहाँ इन दोनों में कितना कॉमन है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, यहाँ बचेगा कितना 3x और माइनस बचेगा कितना 4। हम लोग का शून्य निकालना है तो दोनों को 0 को बराबर कीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर 0, तो इसीलिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस के x बराबर हुआ। उसी प्रकार 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो इसीलिए x बराबर 4, ये गुना में इधर आके भागा में, यानी x का मान 4/3। तो ये अल्फा का भी मान होता है तो अल्फा का मान -1 हो गया, ये बीटा का भी मान होता है तो बीटा का मान 4/3 हो गया। अब जांच करना है, यहाँ क्या लिखेंगे जांच, तो जांच में होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान कितना है सर -a, प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर -b, तो a b c, b का मान कितना कुछ नहीं तो 1 हो गया, है ना, -1, पहले से एक माइनस है, अब बटा में a, तो a का मान कितना है 3 है ना, बटा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 1 का पड़ेगा 3 बचे, तो 3 गुना 1 -3 प्लस 3 से 3 कट गया तो कितना 4 बच गया, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया, है ना। जब इसको आप घटाएंगे तो कितना होगा सर, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3, दोनों बराबर हो गया, है ना। तो ये जांच सही है। इसके बाद हम लोग को आता है गुणनफल, है ना, तो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है -1 और गुना बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर c का मान देखिए a b c का मान -4, a का मान कितना है 3, तब गुना कीजिए 4 गुना 1 -4/3 बराबर -4/3, माइनस माइनस कट गया तो 4/3 बराबर 4/3, है ना। तो आप लोग का शून्य भी निकल चुका है और जांच भी हो चुका है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, तो इसमें कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है ना। जिसमें आप लोग का 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोग का द्विघात बहुपद निकालना है और शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है ना। दिया है शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग को हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया है यहाँ पे, तो देख लीजिए पहला में 1/4 और फिर है -1, तो ये जो आपको पहला दिया है ये आप लोग का हो गया शून्यांकों का योग, ये हो गया आप लोग का शून्यांकों का गुणनफल, है ना। तो शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया आपका -1, है ना। तो शून्यांकों का योग हो गया 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल हो गया -1। हमको बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप लोग याद रखेंगे द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है ना, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आप लोग का हो गया द्विघात बहुपद बराबर। अब चलिए आगे, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया है 1/4, तो लिखेंगे 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1 दिया है। इसके बाद लिखेंगे x² माइनस, इसके बाद आपको चलना है क्या, है ना, कि गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1/4x प्लस माइनस -1 हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद बटा में कितना है 4 है, तब बटा में जितना रहेगा उतना सब में क्या कर लीजिएगा गुना कर लीजिएगा, है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, कि x² माइनस 1/4x -1, है ना। इस सारा पदों में मतलब सभी पदों में हम लोग क्या करते हैं, तो 4 से गुना कर देते हैं, तो आप लिखिएगा सभी पदों में 4 से गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जब गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको क्या आएगा, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना x² कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। 4 गुना x² कीजिएगा तो आएगा 4x², है ना। फिर माइनस
1/4 गुना 4 करना है। देखिए 1/4 x, 1/4 x का गुना कितना करना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया x गुना 1 की जगह पे कितना होगा x, और माइनस 4 गुना 1 की जगह पे कितना होगा 4, है ना। यानी आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो द्विघात बहुपद मतलब घात कितना होना चाहिए 2। देखिए घात कितना है 2, तो 4x² माइनस x माइनस 4, आप लोग का ये क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है, तो √2 है और कोमा 1/3 है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे पहले, तो हम लोग का दिया है शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों के योग को क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2, है ना। फिर गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा को हम लोग शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। तो गुणनफल का मान कितना है 1/3, है ना। हम लोग का निकालना है द्विघात बहुपद निकालिए। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि द्विघात बहुपद बराबर कुछ बराबर द्विघात बहुपद बराबर, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, आपका फॉर्मूला अभी हम दिए कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2, तो लिखेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 1/3 है। और अभी आप लोग को हम क्या बताएं, बटन में जितना रहेगा उतना से सभी पदों में क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। तब बटन में 3 है तो कैसे गुना करेंगे 3 से, तो x² है ना माइनस √2x, है ना √2x प्लस 1/3, और सब में कितना से गुना करेंगे हम लोग तो 3 से। क्यों, क्योंकि बटा में 3 है, यहाँ पे 4 से किए थे और ये बटा में 4 था, है ना। अब जब गुना कीजिएगा तो 3 गुना x² 3x² हो गया, और 3 गुना √2 तो 3√2x हो गया, अब प्लस 1/3 गुना 3 की जगह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा के तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा का तीसरा में कितना दिया है तो 0,5 है। इसमें भी द्विघात बहुपद निकालना है जिसका योग दिया हुआ है और गुणनफल आपका भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे योग को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 0, और दिया है गुणनफल, तो गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका है √5। निकालना क्या है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर कौची बराबर द्विघात बहुपद बराबर, तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग को होता है द्विघात बहुपद बराबर, है ना। अब लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0x हो गया, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो आप लोग का √5 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे √5, है ना। अब यहाँ होगा x² माइनस 0 इंटू x 0x, है ना, अब प्लस √5, तो हम लोग का द्विघात बहुपद निकल गया, है कि नहीं। चलिए हम लोग का दूसरा का तीसरा था, इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा के चौथा में। तो दूसरा का चौथा क्या है देखिएगा, दूसरा का चौथा दिया है ना, यहाँ पे 1,1 यानी योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1 है ना। यानी कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, यानी कितना दिया है 1,1 दिया है। अब लगाएंगे हम लोग द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, है ना। तब फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया है 1, यहाँ भी 1 हो गया, तो x² माइनस 1 गुना x, तो x प्लस कितना 1, ये आप लोग का क्या हो गया तो द्विघात बहुपद का मान हो गया, है ना। यानी यही हम लोग का निकालना था द्विघात बहुपद। इसके बाद आप लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको दिया है कितना -1/4 कोमा 1/4, निकालना क्या है द्विघात बहुपद। यहाँ लिखेंगे, है ना, हम लोग कि पहले यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर।
तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, है ना। अब नीचे कितना है देखिए 4 है, तो जितना बटा में जाता है उतना सब लोग क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 4 से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू कितना दीजिएगा, तो इंटू 4 लेंगे क्योंकि बटा में 4 है, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे, है ना। आइए इसके बाद यहाँ पे तो जब 4 से गुना कीजिएगा तब 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 4x स्क्वायर, फिर 1/4 गुना 4 कीजिएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा x, तो प्लस x हो गया, है ना। और फिर प्लस आप दीजिएगा 1/4 गुना 4 कीजिए तो 4 से 4 कट गया तो कितना बच गया 1, तो हम लोग का ये क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का बच गया, है ना। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का बच गया यहाँ पे 4,1, 4 कितना है 1 है। इसमें भी आप लोग का क्या निकालना है द्विघात को ऊपर निकालना है। यहाँ पे लिखे हम लोग पहले कि शून्यांकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 1। हम लोग का निकालना क्या है द्विघात बहुपद, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स 4x प्लस 1, ये आप लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग को इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 आप लोग का समाप्त हो गया। अब जो अगला वीडियो आपका आएगा उसमें एक्सरसाइज 2.3 पूरा हम लोग समाप्त करेंगे।